हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। देखिए बेटा, कह रहा है कि आप एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए CuSO4 का, तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाइए तो हमें क्या होगा, क्या कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा या एनोड पे डिपॉजिट होगा। और कौन सी गैस बेटा एनोड पे रिलीज होगी? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। क्या ऑक्सीजन एनोड पे पूछा जा रहा है? क्या कॉपर एनोड पे डिपॉजिट होगा या डिजोल्व होगा एनोड के अंदर? ये बातें हमसे पूछी जा रही है। तो देखिए बेटा, जो CuSO4 होता है हमारा, CuSO4 होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्वस, है ना। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा मेरा? Cu+2 आयन में और SO4 2 नेगेटिव आयन में। साथ में बेटा क्या है मेरा, साथ में बेटा मुझे हमें पता है कि वाटर होगा। तो वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा मेरा? वाटर होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, और OH नेगेटिव एक्वस। यहाँ पे बेटा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, कैथोड पे हमें पता है क्या होता है बेटा, रिडक्शन हो रहा होता है ना। कैथोड पे रिडक्शन होता है, बाय डिफॉल्ट नॉलेज है। और एनोड पे क्या होता है बेटा मेरा, ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन किसका होगा बेटा? रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cu+2 का हो सकता है और H पॉजिटिव हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो मैं बता दूं कि E0 ऑफ Cu+2 आयन ज्यादा होता है बेटा एज कम्पेयर टू, मतलब इसका रिडक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होता है बेटा E0 इसका। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। और H पॉजिटिव आयन का बेटा जीरो होता है ना, ये बात हमें पता है। ये बात हमें पता है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, मेरा कॉपर का क्या हो रहा होगा यहाँ पे, रिडक्शन होगा। ठीक है, दोनों के बीच में टक्कर होगी तो किसमें होगा बेटा, कॉपर का रिडक्शन यहाँ पे हो रहा होगा। तो Cu+2 आयन रिडक्शन का मतलब गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन बेटा, और यहाँ पे फटाफट से Cu सॉलिड बना देगा। Cu सॉलिड बना देगा मतलब कैथोड पर मेरा कॉपर डिपॉजिट होगा। ये प्रोडक्ट Cu सॉलिड बन रहा है, मतलब मेरा क्या कंफर्म होगा कि कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है। एनोड पे डिपॉजिट नहीं होगा, सेकंड इनकरेक्ट हो गया। अब एनोड पे देखते हैं बेटा। तो एनोड पे क्या होता है, मेरा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन भी कर सकता है और SO4 2 नेगेटिव आयन भी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा बेटा, वो क्या होगा बेटा मेरा, ऑक्सीडाइज होगा। तो OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू SO4 2 नेगेटिव। तो OH नेगेटिव क्या करता है बेटा मेरा, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, यहाँ पे वाटर में। और O2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रही होती है। O2 गैस साथ में रिलीज हो रही होती है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। और एनोड का मतलब क्या करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तो ये क्या करता है बेटा मेरा, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लॉस कर देता है। बैलेंस कर देता हूँ अभी आपके लिए मैं। ये 4OH नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन। ये तो ये हो गया बैलेंस, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चला बेटा कि एनोड पे O2 गैस रिलीज होती है या फिर लिबरेट होती है। बस यही हमें पता करना था। नॉलेज क्या चाहिए थी बेटा, नॉलेज ये चाहिए थी कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कॉपर का, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर+2 आयन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव आयन, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH नेगेटिव आयन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू SO4 2 नेगेटिव आयन। और ये बातें बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलती है। और वो कैसे पता चलती है बेटा, प्रैक्टिस करके, ध्यान रखकर बातों को, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करके। ठीक है, तो इसका मतलब आइए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। तो कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड, बिल्कुल सही बात है बेटा। एनोड पे डिपॉजिट नहीं होगी। ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी बेटा एनोड पे, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये देखिए ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है एनोड पे। तो थर्ड ऑप्शन भी परफेक्टली करेक्ट है। क्या कॉपर डिजोल्व होगा एनोड में? नहीं, कॉपर एनोड में डिजोल्व नहीं होगा बेटा। कॉपर डिपॉजिट होगा, वो भी कैथोड पे। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट यार। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।